और एक बार फिर से बाड़ी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कृषि उपज मंडी में आभार सभा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब संबोधित करेंगे। इससे पहले आपने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को सुना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए कैला मैया की, बोलिए अत्रेश्वर महादेव की, बोलिए तीर्थराज मत्स्यकुंड की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कैबिनेट में हमारे साथी भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धानी जी, प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल मीणा जी, जिले के प्रभारी रामस्वरूप कोहली जी, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, यहाँ के भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजबहादुर मीणा जी, राजाखेड़ा से प्रत्याशी नीता शर्मा जी, धौलपुर से प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व विधायक रानी सरोटिया जी, पूर्व विधायक अतर सिंह मौलाना जी, प्रधान पंचायत समिति पार्टी अजय सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पूजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की ये ईआरसीपी की योजना बहुत लंबे समय से लंबित थी, क्योंकि ये क्षेत्र कभी पानी से परेशान रहता। 4-5 नदियां इसमें आती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा वो नदियां सभी सूखती हुई चली गई और इस पूर्वी राजस्थान में जहां पानी से परेशान होता था, पानी की परेशानी हो गई और परेशानी इतनी हो गई सिंचाई के लिए पानी तो नहीं, लेकिन पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानी। सरकार हमारी जब 2004 में सरकार थी, 3 और 4 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इसका मुहूर्त लगा, योजना बनी, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, नदियों से नदियां जोड़ने का। और वो सपना हमको भी लगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान को भी उसका लाभ मिलने वाला है।
योजना बनी थी, लेकिन योजना बन गई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। जो सरकार आई थी उसे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया, क्योंकि उनको विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जनता के दर्द को जानने वाले नहीं थे। वो सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहन, मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर आजादी के 70 साल के बाद माता बहनों का अगर दर्द किसी ने जाना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना। अरे वो गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, बैंक की चौखट पर नहीं कर सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाई का खाता खुलवाने का काम किया, हर बहन का खाता खुलवाने का काम किया। यही नहीं, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, खेती का समय होता है, लोग हर खेत में काम करते हैं। माता बहनों की जो पीड़ा होती थी वो शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन उगने से पहले वो शौच से निवृत्त होकर आती थी। इस देश के अंदर 70 साल में इन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं देखा। अगर ये दर्द देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उन्होंने हर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों के लिए खाता खुलवाने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया। माता बहनें परेशान होती थी, जब बारिश होती थी ईंधन को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखती थी, कहीं ईंधन को कहाँ रखा जाए, और ईंधन जब जलाती थी तो फूंक देते देते हालत खराब हो जाती थी। धुआं आंखों में भी आता था और धुआं फेफड़ों में भी जाता था। अगर सिलेंडर मिला करके उजला गैस के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, ये बहुत बालिका को जब से जन्म घर में बाल पहले लेती है, बाल के जन्म लेती है, तब से लेकर के पढ़ाई तक की व्यवस्था करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही नहीं, हमारे गरीब कल्याण की योजना है, उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज प्रधानमंत्री आवास बहनों के नाम देकर के बहनों को सम्मान देने का भी काम किया और बहनों को छत देने का भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं सारी बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि राजनीतिक दल एक तो वो होता है जो मन से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के काम की सुनता है, और एक राजनीतिक दल वो भी होता है जो सिर्फ वोट के समय आता है और वोट के समय झूठे वायदा करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। आपने देखा हो, हमने एक जो चुनाव वायदा हमने किया है, एक एक वायदे को पूरा करने का काम
हमारी केंद्र की सरकार भी करती है और हमारी राज्य की सरकार भी करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने आपके बीच में घोषणा पत्र भी रखा और उस घोषणा पत्र में आपने वादा भी किया था और वादा उन्होंने नहीं, उनके युवराज ने किया था। मैंने सुना है वो धौलपुर में आने वाले हैं। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वो एक गिनती गिन करके कह के गए थे कि राजस्थान में 1 से 10 तक संख्या गिनूंगा, सारे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसान भाइयों, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? अरे हुआ हो तो बताओ, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे राजनीतिक दलों को, ये 21वीं सदी है। यहाँ का युवा हो, किसान हो, हमारी बहनें हो, माताएं हो, आप जो वायदा करते हैं क्या तो उसको पूरा करिए, और नहीं ये जनता है आपको सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को कि उन्होंने सबक सिखाने का भी काम किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना। यही नहीं, उन्होंने युवाओं के साथ धड़ावा किया, युवाओं से कहा कि हम 3,500 रुपए पेंशन देंगे। उन्होंने किसानों के साथ धड़ावा किया, उन्होंने कहा कि बिजली के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, 3 बार बिजली के दाम बढ़ाए। महिला अत्याचार में तो देश में पहले नंबर राजस्थान आ गया। हमने आपसे वादा किया है, हम भी आपके बीच में घोषणा पत्र लेकर के गए। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा था कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देते हैं, हम उसको 12,000 रुपए करेंगे। ये हमने आपसे वादा किया और हमने प्रथम चरण में 6,000 से 2,000 बढ़ा करके पहली किस्त हमने 2,000 की बढ़ा करके 8,000 रुपया देने का हमने हमारा वादा पूरा किया है कि हमने सर्वोत्तम तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ाया। यही नहीं, हमने कहा कि उनकी फसल किसान की आएगी। जो हम देखते कांग्रेस की सरकार अगर 10 रुपए 5 रुपए एमएसपी भी बढ़ाती थी तो वो जब बढ़ाती थी जब किसान की फसल बिक जाती थी। किसान की फसल आने में 8 महीने 10 महीने होते थे, पूरा किसान का गेहूं बिक जाता था, उसके बाद बढ़ाते थे। हमने सोचा मार्च का महीना है, किसान की फसल आने वाली है, हमने पहली कैबिनेट में 125 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 2275 से हमने 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी करने का काम किया है। यही नहीं, हमने कहा था सामान्य नागरिकता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जनप्रतिनिधियों का भत्ता हमने कहा हम बढ़ाएंगे। हमने पहली बार ये उसको बढ़ा करके 1,000 से 1,150 रुपए करने का काम किया है। हम आपका एक एक वादा पूरा करके जा रहे हैं। आपसे जो हमने वादा किया हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम कर। यही नहीं, माननीय गजेंद्र शेखावत जी ने यात्री के बारे में आपको पूरा बताया। अरे इन्होंने तो वो काम किया था, राजस्थान में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने सरकार का फायदा कैसे उठाया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहा कि अब आइए समझौता करिए। ये उनके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने उल्टी चिट्ठी लिखी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कि हम किसी भी कीमत पर
राजस्थान में ईआरसीपी लागू नहीं होने देंगे, ईआरसीपी के लिए हम तैयार नहीं है, हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और यहाँ तो नहीं, कोर्ट में और पहुंचने का काम किया वो कोर्ट में पहुंचा। हमने कहा भैया ये कैसे हो रहा है? आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में करी है, लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, कोयला में बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। कोयला छत्तीसगढ़ से आता था, लेकिन समझौता कर लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी। वहां से साइड जो आती है वो दूसरी साइड बना दी इन्होंने, कोयला आना बंद हो गया। और कोयला हमने 40% महंगा लेकर के कोयला लेने का काम इन्होंने किया, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ घोटाला था, इसलिए वो काम भी इन्होंने किया। अरे सरकार में ऐसी हो, अगर भाइयों में ऐसा हो, तब भाजपा की सरकार हमारी है, भाजपा की मध्य प्रदेश में, भाजपा की छत्तीसगढ़ में, भाजपा की हरियाणा में। हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि आइए भाई, हमारे 13 जिलों में पानी की दिक्कत है, परेशानी है, हमारी योजना है, आपकी भी योजना है, आप अपने 13 जिलों में भी लगाइए, हमारे 13 जिलों में भी ले लीजिए, समझौता करना है। अरे भाई अब ऐसा हो, उन्होंने कहा भाई जी आ रहे हैं, हमने कहा दिल्ली आ जाइए, बोले दिल्ली में भी जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा और दिल्ली में जाकर के फिर दोनों भाई समझौता करेंगे। अगर भाई होता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का भाव रखता है। और भाई मोदी जी हमारे धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी को, वो आए और जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में समझौता हुआ और गजेंद्र जी ने मिठाई खिलाने का काम किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने विष्णुदेव जी से कहा भाई आपके यहाँ से हमारे यहाँ कोयला आता है, हमें कोयला की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपके यहाँ जो वन विभाग की जमीन है उसकी एनओसी हमें चाहिए, वहां जमीन वृक्ष जो पेड़ है वो काटने की अनुमति चाहिए और साथ हमें नजदीक है वो चाहिए। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे भाई जी, हमने सुबह कहा, शाम को सुबह भाई चली और रात को 11:30 बजे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णु जी को कि शाम को 11:30 बजे रात को फोन करके कह दिया कि भाई जी आपका काम हो गया है, कल से आपका काम चालू हो जाएगा और जितना कोयला आपको चाहिए वो राजस्थान को हम देंगे। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों में आपसे यही कहना, इन्होंने सिर्फ इसे लटकाने और भटकाने का काम किया। आजकल इनमें होड़ लग रही है केंद्र की कांग्रेस की सरकार में और राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पार्टी और केंद्र की पार्टी। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। तो बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता, वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहाँ कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही है, बेटों के टक्करों में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, हमारा नेतृत्व, इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है, इनका कौन बनने वाला है, ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा रहे, उनको बना दिया और यहाँ समझाते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये परिवार की चिंता करते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करते हैं। अरे हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की हम सुनते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के
प्रदेश से लेकर के राज्य के लेवल तक हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करता है, जनता के बीच में जाता है। हम जनता की सुनने वाले लोग हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता की फिक्र करते हैं। लोग हमको इसलिए प्यार करते हैं। हम ऐसे नहीं, हम कहते हैं कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं मित्रों। और मैं आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहता है। आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं को देखता है और आपकी समस्याओं को देख करके अगर आपसे वादा करता है तो ये विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर आपसे वादा किया है, किसी कार्यकर्ता ने अगर आपसे वादा किया है, निश्चित रूप से हम एक एक वादा को आपके साथ मिलकर के हम पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास कराता हूं। हमारी ये योजना, मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कहा हमारी ये योजना बड़ी होगी क्योंकि मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा वाहन भी आना चाहिए, मेरा क्षेत्र भी आना चाहिए। हमने उन सभी क्षेत्रों को, सभी भागों को भी इस ERCP में सम्मिलित किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को। ये चुनाव से पहले भी आपके बीच में आए थे, कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहली योजना हमारी 13 में गई थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। मित्रों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश की स्थिति और परिस्थिति आपने बदलती हुई देखी। आपने वो भी देखा होगा, कांग्रेस के लोग कहते थे जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार से 100 रुपये आएगा तो वो पूरा 100 का 100 रुपये पहुंचेगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही नहीं, हमने एक एक वादा आपसे किया, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका इसलिए है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कहेंगे कि 2014 के बाद इस देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ और 2014 के पहले अखबार को आप पढ़ लेना। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 से लेकर के 14 तक जो हमारे साथी थे, कोई 8 साल की मुद्दे, कोई 10 साल की मुद्दे, वो आज 20 और 22 साल का हो गया। उसको पता नहीं है कि 2004 से 14 तक क्या हुआ था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज जिस तरह की घटना होती थी, आज दिन आतंकवाद की घटनाएं, आज दिन भ्रष्टाचार की घटनाएं होती थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। किसी भी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि वो देश में आकर किसी घटना को अंजाम दे दे। अगर उन्होंने देने का काम किया तो दुनिया में तीसरे नंबर का देश भारत बना। तो जो घर में घुस के भी मारा, घर में बदला भी लिया, उसको सबक सिखाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, कि आने वाले चुनाव में लगातार हमने राजस्थान में 2014 में 25 सीट भी, 25 में से 19 में भी 25 में से 25 थी और अब की बार भी 25 में से 25 सीट देने का काम हम सभी को आपको मिलकर के करना है। और पिछली बार भी 25 थी, उसके बाद भी 25 थी।
लेकिन अब की बार मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे किसी भी बूथ पर हम कहीं भी एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें हम जीते नहीं। हर बूथ को हमें जीतना है, हर बूथ को हमें आगे ज्यादा वोटों से जीतना है। और अब की बार ऐसे नहीं चलेगा, अब की बार ये चलेगा हर लोकसभा 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतनी है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, काफी देरी भी हुई, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आई, हमारी माता बहन इतनी बड़ी संख्या में आई है। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर के 21वीं सदी का भारत बनाए और इस भारत को दुनिया में मुकुट बनाए, दुनिया में भारत को लोग जाने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के सहयोग से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सहायता के लिए 21 करोड़ रुपए के चेक उनको भेंट करेंगे। मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जनता जनार्दन से आग्रह है, 2 मिनट का समय की आपके लोकप्रिय नेता विराट सिंह की महिला आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उससे पहले ये चेक दिया जा रहा है, बहनों को तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन करें। ऐसे भी ग्रुप राजीव का मिशन के माध्यम से 11 करोड़ महिलाएं पूरे देश भर के अंदर काम करती है अपने जीवन यापन को करने के लिए। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी 21 करोड़ रुपए का। और देखिए, संबोधन आपने सुना मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का। धौलपुर की बाड़ी से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चेक भी दिया जा रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा, साथ ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्योंकि देखिए, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के धन्यवाद आभार सभा का ये दूसरा दिन है। कल भी आपने देखा था कि किस तरह से जब सभा शुरू हुई थी, यात्रा शुरू हुई थी, जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया था। और कल भी एक सभा का आयोजन हुआ था जहां पर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के द्वारा संबोधित किया गया था। और ऐसे ही आज सुबह से भी यही खास तस्वीरें देखने को मिल रही है। धौलपुर की बाड़ी में भी जैसे ही मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा पहुंचे, देखिए किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया और सभी महिलाओं को चेक वितरित करते आपको मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है, केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी है, सीपी जोशी की मौजूदगी है। और धौलपुर में जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मचकुंड धाम स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में दर्शन सबसे पहले उनके द्वारा किए गए। उसके बाद में बाड़ी के महाराणा प्रताप स्टेडियम में सभा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ में मौजूद है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म सहित कई नेता मौजूद है। और जिसके बाद क्योंकि इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के संबोधन को लेकर, कई मुद्दे जिस पर काम किया जा रहा है। ईआरसीपी कई समय से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था जिसको सॉल्व किया गया। और जब एमओयू हुआ था, दिल्ली की वो तस्वीरें अपने आप में खास थी और राजस्थान में उस वक्त आभार जताया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था और उसी के तहत ये धन्यवाद यात्रा का आयोजन हुआ।